प्रेमियों, ज्ञानी स्थिर होकर के ध्यान करता है, अपने दृष्टा में स्थिर होता है, पर प्रेम में गान की ही प्रधानता है। भगवान के मंगलमय नामों का गान करने से जो नाड़ी केंद्रों में सतोगुण सुषुप्त है वो जागृत हो जाता है। सतोगुण जागृत करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन जो है सर्वश्रेष्ठ, सरल और उत्तम साधन है। जब सुषुप्त सतोगुण जागृत हो जाता है, एक तो काया पर भी असर होता है। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता में तनाव ज्यादा रहेगा। रजोगुणी में अहंकार की प्रबलता रहती है और तमोगुणी प्रकृति में जो है प्रमाद रहता है, आलस्य रहता है, स्वच्छंदता रहती है। सतोगुण जब भीतर का जागृत हो जाता है तो रजोगुण तमोगुण समन होने के बाद प्रमाद का भी अंत हो जाता है। आलस्य भी भीतर से निकलकर बाहर हो जाता है और अहंकार भी गल जाता है। देखो महाराज, भगवान के विरह में श्री भरत लाल जी बैठे हुए हैं नंदीग्राम, लेकिन उनकी कर्तव्य परायणता देखने लायक है। प्रेम के नाम पर लोग कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, पर प्रेम में कर्तव्य परायणता कितनी है। अयोध्या के ऊपर ये कौन इतना बड़ा पहाड़ लेकर के जा रहा है? कहीं भगवान के धाम में, इस लीला स्थली में अयोध्या की सुरक्षा का भार जो है ना, वो श्री भरत लाल के हाथ में है। उन्होंने जरा सा तिनका उठाकर एक बाण अनुसंधान कर दिया है। उस कथा का विस्तार नहीं करना है, वो प्रसंग बस कहीं निवेदन कर चुका हूं। लेकिन जब उनके मुख से राम निकला है तब उनको पश्चाताप की गहरी वेदना हुई। यहां ये देखने लायक है इस प्रसंग में कि कर्तव्य परायणता कितनी है उनके जीवन में। कर्तव्य परायणता कितनी है। महाराज, जब राम नाम सुना तो व्यथित हो गए कि आज ऐसा लगता है कोई वैष्णव अपराध हमसे हो गया है। ये तो प्रभु का प्यारा है। आज अब मैं क्या करूं? इसलिए भक्ति का परीक्षण उन्होंने किया है दरबार। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीत राम पद कमल अमार, प्रीत राम पद कमल अमार, प्रीत राम पद कमल। तो कपि हो विगत समसु, जो रघुपति हो पर अनुकूल, जो रघुपति हो पर अनुकूला।
उसी समय हनुमान जी को होश आ गया। कर्तव्य परायणता प्रेमी के जीवन में रहती है। क्यों? कर्तव्य परायण वो नहीं हो सकते हैं जिनकी फल पर दृष्टि है। बोलो राधे राधे। नहीं, जिनमें फल की दृष्टि है उनकी कथा में भी रस नहीं होगा। बोलो राधे राधे। क्या हमको क्या फल मिलेगा? बोले जाम फल मिल जाएगा और क्या। बोलो राधे। अरे क्या बढ़िया देश देश। जरा फल देखो। गुण गावे गोपाल के, भरी लावे जल नैन, भरी लावे जल नैन। क्या बात। गुण गावे गोपाल के, भरी लावे जल नैन, भरी लावे गुण गावे। अंतःकरण द्रवीभूत हो गया। देखो ये फल मिला। अंतःकरण द्रवीभूत होते ही व्यर्थ चिंतन निकल गया। नेत्रों से आंसू निकले। सारा भीतर का जो गम था वो निकल कर बाहर हो गया। बोलो राधे राधे। मानव जाति रोगी क्यों हो रही है? कि उसकी आंखों में आंसू कम हो गए। गुण गावे गोपाल के, ओ भर लावे जलनी, भर लावे जलनी, भर लावे जलनी। नारायण नारायण नहीं कल परे, बिन देखे बल भी, बिन देखे बल भी, बिन देखे बल भी। हल्के हो गए। जिस दिन परमात्मा की याद में दो आंसू आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा भीतर का कलेवर सबसे ज्यादा अहंकार गल करके खाक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। किसी अहंकारी की आंखों में तुमको आंसू नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। आंसू प्रेमी की संपत्ति है। देह देह गेह की सुधि नहीं, छूट गई जग प्रिय, छूट गई जग प्रिय। देह
लो शरीर नाशवान है, नहीं रहेगा, फिर भी शरीर की पूजा कराने में बड़ा मजा लेते हैं लोग। बोलो राधे राधे। खाली नश्वरता के प्रतिपादन से शरीर की आसक्ति नहीं जाएगी, आसक्ति को काटने के लिए भी आसक्ति की जरूरत है। देह गे की सुध नहीं, छूट गई जग प्रिय, छूट गई जग प्रिय। देह में इसलिए भगवान कह रहे हैं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस भी देह गे और स्वजन ने को तोड़ नहीं पाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं बोलो राधे राधे। अरे गोपियों, अरे देह में तुमको राग नहीं है। अगर देह में तुमको राग होता तो एक आंख में काजल लगाई और दूसरी आंख की विस्मृति हो गई। एक आंख में काजल है, दूसरी आंख बिना काजल की है। जो वस्त्र नीचे पहनना चाहिए ऊपर पहन रखे, ये देहातीत अवस्था है। जो देह में रहते हुए भी देह को भूल गया है, उसकी याद में इतना ज्यादा डूब गया है कि उसको देह की सुध नहीं है। गे घर, ये नारी जाति न होती तो सारा मनुष्य खाना बदोश होता। बोलो राधे राधे। आप आश्चर्य मानेंगे, अगर अचानक तुम हमारे आश्रम का विजिट करो जाके, तो रसोई घर, किचन, नीचे के सब अला का जला, सब शंकर जी की बारात। बोलो राधे राधे। कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तो रिजर्व बैंक का मैनेजर बनेगा, हमारे आश्रम में काय को रहेगा? वो तो सब मस्त लोग हैं। बोलो राधे राधे। ये बहनें जब ब्रज की यात्रा में आश्रम में ठहरती हैं तो बर्तन साफ कर आती हैं, हल्दी किसमें उसमें लिख के चिपका देती, हल्दी पर जब जाएंगी तब फिर बिना ही वैसे ही मिलेगा। बोलो राधे। इसलिए मैंने अनुभव किया कि अगर नारी जाति न होती तो ये सब फ्लैट बने बनाए बेकार हो जाते। देह की सुध नहीं है, गे की सुध नहीं है। अरे, और सबसे ज्यादा राग माताओं स्वजन ने होता है। कौन जननी है? यहां से कथा से जाओगी, मम्मी इतना तुमने शू लेट करो छो, इतना कथा न समाप्त થાય न, जरा सा बच्चे और छोटे जरा सा आगे का अंचल पकड़ लेंगे, तुम्हारी स्थिति क्या होगी? ये बताओ, नारी को पूर्णता की अनुभूति कब होती है? जब उस माता बन जाती है। माता का मतलब प्रेम। जब उसका मातृत्व खिल जाता है तो नारी को पूर्णता की अनुभूति हो जाती है। पुरुष जीवन भर ठोकर खाता रहता है, लेकिन उसको वो पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है जो इनका मातृत्व खिलने के बाद हो जाता है। हे गोपियों, तुमने मेरे प्रेम के सामने देह सुख को जला दिया। तुम्हारा गेह में घर में कोई आसक्ति नहीं। और स्वजन ने, अरे महाराज टीकाकारों ने तो इतना लिखा है, कोई गोपी अपने छोटे शिशु को स्तनपान करा रही थी, लेकिन जब कृष्ण की वेणुनाद श्रवण की है
उसको इतनी आत्मविस्मृति हो गई है कि बच्चे को लिटा के ही चली आई है। यहाँ कर्तव्य की उपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रेमोन्माद की दशा में कर्तव्य ही छोड़ करके उनको चला गया है। बोलो राधे राधे। तुम छोड़ के जाओगे तो हुजूर तुमको नशा रहेगा कि हम कुछ छोड़ के महाराज आए हैं, ऐसे फटीचर नहीं है आपकी तरह। हम तो इतने बड़े घर के आदमी हैं, हम छोड़ के आए हैं अहमदाबाद के सुखों को। नहीं, सब अपने आप छूट जाए। जो बलपूर्वक छोड़ता है उसका चिंतन मीठा नहीं हो पाता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गे स्वजन ने, बच्चों की तोतरी भाषा किसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन तुमने तीनों से दे गे स्वजन ने को तोड़कर जो मुझसे प्रेम किया है, देह गेह की सुध नहीं छूट गई जगरी, छूट गई जगरी। नारायण नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस की, प्रेम भरे रस की, प्रेम भरे देगे स्वजन ने से संबंध टूट गया है। नैनन सखीरी मेरे नैनन बाण पड़ी, सखीरी नैनन बाण पड़ी, सखीरी मेरे मन हरिली माधुरी मन हरिली माधुरी मूरत, मन हरिली माधुरी मूरत, मन हरिली माधुरी बीच आनंद कैसे जीवन मूल कड़ी
शास्त्रीय संगीत भले लोगों को समझ में ना आवे, पर ये गान की फलश्रुति में सुना। अगर नाम गान करते हो तो उसका पहला फल ये होगा कि काल का भय निवृत्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि काल के भय में अगर बहुत गंभीर अध्ययन करोगे तो देह की आसक्ति है, गे की आसक्ति है और स्वजन ने की आसक्ति है। ये तीन में मानो बंधा हुआ है। हमारे एक परिवार में बैठे हुए काका, बड़ा पुराना संबंध, कैसी बढ़िया श्रद्धा। सारा परिवार यहां से गया तो बोले काका वहां ऊपर बहुत सर्दी है वैष्णवी देवी में, तमने तो बाबा के आश्रम में चैन अच्छी रहेगी, बाबा मौजूद भी हैं, कथा का आनंद देंगे। तो कथा का सुख लेते थे, मीठी मीठी गुलाबी सर्दी का आनंद लेते थे। फिर भी पहली बार इतनी बड़ी आयु में बच्चों से अलग हुए थे तो बीच बीच में बच्चों की याद आ जाती थी। बोलो राधे राधे। तो हम कहते थे हम तुम्हारे ढीकरा हूं, मैं ढीकरा छोड़ो, हम ही को मान लो बच्चा। बोलो राधे राधे। हम मन बहलाते रहते थे, पर हम भी लक्कड़ फक्कड़ बड़ा बेढंगी रफ्तार, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। फिर भी जिस दिन सब बच्चे आए, दोनों बहुएं बच्चे आए सब लोग, उस दिन काका की प्रसन्नता की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। उनका काका देखो ये पता अब चला है। बोलो राधे। तो भगवान के नामों का अगर गान नहीं करोगे तो स्वजन ने भी बना रहेगा। हम बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री की यात्रा 9-10 बसें, एक व्यक्ति वहां बहुत अस्वस्थ हो गए केदारनाथ में, बोले बच्चों को बुलाओ, उनका चुप करो। हम खड़े हैं, हम ही को बच्चा मांगो, राधे राधे बोलो। हमने कहा कोई बच्चा अच्छा नहीं। अरे जब छाती पर जमराज कूद पड़ेगा तो ना तो बैंक बैलेंस साथ देगा ना संबंधी साथ देंगे, उस समय तो तुम्हारा सुकृत और भजन ही साथ देगा। बोलो राधे। कुछ नहीं, कोई साथ नहीं। कैसी विडंबना है कि जीव कैसे फंसा हुआ है, ये जानते हुए भी छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति की जो फिलॉसफी है ये कह रही है तुम नाम गान करो। देह में रहते हुए देह से आसक्ति कम होती चली जाएगी। घर में रहते हुए भी घर में जो वन का अनुभव करा दे उसका नाम भक्ति है, और जो वन में घर बनाने के लिए प्रेरित करे वो समझ लो आसक्ति है। बोलो राधे। लोग घर बना रहे हैं, घर बनाते बनाते एक दिन घर रह जाते हैं और हुजूर का जनाजा निकल जाता है, और हम आपके चरणों में निवेदन क्या कर रहे हैं, तुम घर में ही वन का अनुभव कर रहे हो। क्या बढ़िया पद है, राग बदल दो, दरबारी दरबारी। मेरो मन मेरो मन गिरधर सो मारो ताते और जिए भावे, ताते और जिए भावे, ताते और जिए भावे। देखो घर में रहते हुए भी
परिवार में रहते हुए भी, लेकिन उनके भीतर का तादात्म्य प्रभु से हो गया है। तो कबीर ने जैसे नागरी का मन गागर में ऐसे रखो जीवन की उन्होंने समाधान दिया है। राम जी मेरे पीर, मैं राम जी की बहुरिया, राम जी मेरे प्रियतम। और ये बहुरिया शब्द बहू को कहते हैं। शेखावाटी में बीरनी बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं अलग अलग है, पर राम जी मेरे प्रियतम है, मैं उनकी बहू, बहुरिया। उनका फिर बहू का मन कैसे रहता ब्रज में देख, जैसे कोई नागरी गागरी में जल लिए जा रही है, बार बार पनघट पे आवे, लेकिन सिर जमुना जल मट की, सिर जमुना मट, सिर जमुना जल मट, मटकी कभी गिरेगी नहीं। जमुना का जल भरने जाती है, लेकिन मटकी ऊपर है और घर आ रही है, घर से पनघट जा रही है यमुना के पुलिन। लेकिन कभी किसी गुजरी की मैंने तो मटकी न देखी है, न कहीं पढ़ी है, न सुनी है कि मटकी आज गिर गई सिर पर से। क्यों? मन के एक हिस्से से कंट्रोल हो रहा है। तुम संसार में रहने का यही तरीका है। संसार में जैसे गोपियां रही हैं, जैसे कबीर रहे हैं, कमाल पुत्र था, यानी प्रवृत्ति में भक्ति की स्थापना की ही है। गोपियों ने एक नया मार्ग दिया है जिसकी कल्पना बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी नहीं की थी। वो नया मार्ग प्रशस्त करने वाली ब्रज की गोपी हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ऋषि मुनि ने, कि भगवान को भी प्रियतम बनाया जा सकता है, भगवान को भी सखा बनाया जा सकता है। इसलिए गोपी गीत में एक श्लोक भी है, ब्रज जनार्ति हम बीर्यो सीता निर्जन स्मय स्मृति भज सखे भवा किंकरी स्मनो जगरुहाननम चारुदर्शन। हम तुम्हारी किंकरी हैं। दास से भी ज्यादा किंकर, दास में फिर भी मर्यादा रहती है। किंकर जो होता है उसको उचित अनुचित सोचना कुछ नहीं। हम स्वामी की आज्ञा, प्रियतम की आज्ञा पालन करना ही हमारा स्वधर्म है। ये उचित है कि अनुचित है ये तो प्रियतम जाने, किंकर को ये सोचने का अवसर नहीं है। बोलो राधे।
दास में सख्य भाव में कहीं कहीं अहंकृति की, कहीं कोई सुगंध भी आ गई है, दुर्गंध भी आ गई है। कहते हैं हनुमान जी का और अर्जुन का मिलन हुआ है। एक दास भाव में डूबे हुए हैं, एक सख्य रस के उपासक हैं। बोलो राधे राधे। दो प्रेमी मिले, दो व्यापारी मिले, दो बहनें मिल जाएं, फिर सुनो इनकी बातें। टेप रिकॉर्डर लगा दो तब पता चलेगा। बोलो राधे राधे। दो प्रेमी मिल जाएं, उनका कुछ भगवान की प्यारे की कथा सुन। जैसे तुलसीदास जी वृंदावन गए हैं तो सूरदास जी से मिले जाकर, उनका जय श्री राम। तो सूरदास जी ने कहा राधे श्याम आओ तुलसीदास जी। उनका हम तो जीवन में पहली बार आपके चरणों में हाजिर हुए हैं, आपने कैसे जान लिया कि तुलसीदास हैं? बोले ये सीताराम का उच्चारण बता रहा है कि तुलसी के अतिरिक्त इतनी मिठास किसमें होगी। जय नरसी के सांवरिया तुलसीदास गेरा, तुलसीदास जय मीरा के गिरधर, सूरदास गेरा, सूरदास। 1.25 लक्ष पदों की रचना करना था, 1 लक्ष्य पूरे हुए हैं और सूरदास के शरीर का प्रारब्ध पूरा हो रहा है। श्रीनाथ जी ने पूछा कोई इच्छा है क्या आज? बोले 25,000 पद रह गए हैं। बोले भाव तुम्हारे ही होंगे और भाषा हम रच देंगे, तुम्हारे भावों को मैं तोड़ूंगा नहीं। तो 25,000 पद ऐसे हैं सूरदास के जिसमें श्याम नाम की मोहर लगी हुई है। बोलो राधे राधे। सूर श्याम ललिता उठ बोली, ये ठाकुर का पद है। आखिर जाती अही, देखो भाव निकल गया है, रचना रच रहे हैं लेकिन भक्त के भाव को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। बोलो राधे राधे। ये ठाकुर की ठकुराई है, यही उनकी भक्त वत्सलता है, यही भक्त वत्सलता है। अगर ये न हो तो फिर क्या जिंदगी का रस कहां से आएगा? सूर श्याम ललिता उठ बोली, आखिर जाती अही, आखिर जाती अही। चले गए दिल के धावन वीर, चले गए दिल के धावन वीर, चले गए दिल के दामन वीर। इसलिए आज इस कथा में एक सार वस्तु बता दें। एक नाम हमेशा जप के लिए रहना चाहिए। अनंत नामों का कीर्तन करो, पर एक नाम तुम्हारा पर्सनल होना चाहिए, जिस नाम को हमेशा तुम्हारी रचना रचती रहे। जय नरसी के सांवरिया तुलसीदास गेरा, तुलसीदास जय
मीरा के गिरधर नाम, जय मीरा के गिरधर नाम, सूरदास के सूर को श्याम नाम बहुत प्रिय था और श्यामा भी श्याम श्याम रटा करती थी। श्याम नाम से किशोरी जी को भी बहुत अनुराग था। एक नाम दीर्घ काल तक उसकी आवृत्ति जब होती है तो नाम फिर जीव को वरण कर लेता है और फिर उस नाम में मिठास की अनुभूति होती है। अनंत नामों का कीर्तन करो पर अपने जप के लिए, स्मरण के लिए एक नाम बदलना नहीं चाहिए। बदलने कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारी गहरी प्रियता नहीं हो पाएगी। इसलिए मीरा के जितने पद हैं उसमें सब में गिरधर नाम उनको बहुत, यानी मीरा के आराध्य देव कौन थे? गोवर्धनधारी सावरे लाल, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो। एक नाम चयन कर लेना चाहिए या संत से पूछ लेना चाहिए या अपनी रुचि को संत के सामने रख देना चाहिए, फिर उस नाम को कभी बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तभी नामानुराग की वृद्धि होती चली जाएगी और जितना नामानुराग बढ़ेगा उतना शरणागति में स्थिरता आती चली जाएगी और जितनी शरणागति में स्थिरता आएगी उतनी निश्चिंतता और निर्भयता तुम्हारे व्यक्तित्व में सहज रहेगी। उसको कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता है और डिगा भी नहीं सकता है। तो कथा वो सुना रहा था हनुमान जी दास स्वभाव में। दास स्वभाव की सिद्धि दीनता से होती है और सक भाव की सिद्धि के लिए अपनत्व की आवश्यकता है। ऐसे दास भाव में भी अपनत्व रहता है। हनुमान जी का मिलन हुआ और अर्जुन से भगवान की लीलाओं के संबंध में कुछ सुनाओ। कृष्ण लीलाएं जब श्रवण की तो हनुमान जी तो गदगद हो गए, डूब गए। यही प्रेमी की पहचान है, जो भगवान की कथा सुनते सुनाते गान करते हुए जो देहातीत हो जाए। लेकिन हनुमान जी से जब प्रार्थना की तो राम कथा इन्होंने शुरू की। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राम कथा का गान करते हुए जब सेतुबंध का प्रसंग आया, उस समय थोड़ा सा अर्जुन ने एक संदेहात्मक बात कह दी। अर्जुन,
क्या बोल रहे हो? उनका मैं ये बोल रहा हूं कि इतने पत्थर इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं अगर होता तो गांडीव उठाता और बाणों का ही पुल बना देता तो साफ सेना पार हो जाती प्रभु के समेत। बोलो राधे राधे। बोले सामने सरोवर है, इसमें आप अपने गांडीव से बाणों का पुल बनाओ और मैं अगर पार हो जाऊंगा तो समझ लूंगा कि सब पार हो जाते। बोलो राधे राधे। महाराज पुल बन गया बाणों का। हनुमान जी ने ठाकुर का नाम लेके पहला पैर रखा तो चरमराया। तो अर्जुन ने गोविंद की याद की कि सब जगह तो मेरी लज्जा रक्षा की ना, अब तो कृपा करो मेरे सखा, नहीं तो गए काम से। बोलो राधे। तो दूसरा पैर रखा ही था तो कूद करके नीचे आ गए कि टूटा क्यों नहीं। तो देखा कि हमारा गोविंद पीठ लगाए हुए, पीठ लगाए, चरण पकड़ लिए। प्रभु जब आप ही पीठ लगा दोगे तो पुल कैसे टूटेगा? तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, सारा नशा उतर करके खाक हो गया। अर्जुन के भीतर जो थोड़ा सा नशा आया था ना, वो खाक मिल गया। ये कथा और आती है, कथा पर कथाएं कभी कभी आ जाती हैं। एक दिन भगवान अर्जुन को लेके गए, भैया मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। तो चढ़ करके ऊपर देखा एक सरोवर है, बड़ा निर्मल जल है। अर्जुन ने कहा मैं अभी ला रहा हूं। गए, एक तपस्विनी देखा, उसके मुखमंडल की आभा प्रभा देखी, लेकिन एक तरकस भी टंगा हुआ है वृक्ष में, उसमें 3 बाण। अर्जुन जल लेने की अपेक्षा तपस्विनी की आभा प्रभा से आकर्षित होकर निकट गए। उनका आप इस निर्मल सरोवर के निकट तप कर रही हो और तप की आभा प्रभा से चारों तरफ प्रकाश है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, तपस्वी और हिंसक, वैसे तपस्वी ज्यादातर हिंसक होते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे।